ये कहानी शुरू होती है 1939 में ईरान के पवित्र शहर मशहद की उन तंग और धूल भरी गलियों से, जहां एक बेहद गरीब परिवार में अली खामेनेई का जन्म हुआ। उनका बचपन अभावों की ऐसी इंतहा था कि उनके घर में अक्सर रात का खाना तक मयस्सर नहीं होता था। एक छोटे से कमरे के घर में चटाई पर सोते हुए अली ने अपने पिता से कट्टर धार्मिक शिक्षा ली। कम उम्र में ही उन्हें मशहद और नजफ के मदरसों में भेज दिया गया, जहां वे इस्लामी धर्मशास्त्र के गूढ़ रहस्यों को सीखने लगे। लेकिन उनकी नियति सिर्फ एक मौलाना बनने तक सीमित नहीं थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अली की मुलाकात आयतुल्लाह खुमैनी से हुई। खुमैनी के क्रांतिकारी विचारों ने अली के भीतर शाह के शासन के खिलाफ एक ऐसी आग जला दी जिसने उन्हें एक साधारण मौलाना से एक विद्रोही बना दिया। इस संघर्ष की राह में उन्हें 6 बार जेल जा पड़ा और शाह की खौफनाक खुफिया एजेंसी सावाक ने उन्हें बेइंतहा टॉर्चर किया, लेकिन वे टूटे नहीं। 1979 की इस्लामी क्रांति ने ईरान का चेहरा बदल दिया और अली खामेनेई सत्ता के गलियारों में तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। 1981 में एक मस्जिद में भाषण के दौरान उन पर जानलेवा बम हमला हुआ, जिसमें उनका दायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। लेकिन शरीर के इस घाव ने उनके इरादों को और भी सख्त बना दिया। 1989 में खुमैनी की मृत्यु के बाद अली खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां वे खुदा के प्रतिनिधि और देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। शुरुआत में जो अली शाह की तानाशाही के खिलाफ लड़ते थे, समय के साथ उनकी अपनी मुट्ठी भी लोहे की होती गई। उन्होंने ईरान की हर हरकत, हर सोच और हर आवाज पर अपना पहरा बिठा दिया। संगीत, इंटरनेट और महिलाओं की आजादी को हिजाब और कानून की जंजीरों में जकड़ दिया गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, जनता के भीतर का दर्द गुस्से में बदलने लगा। 2009 के ग्रीन मूवमेंट से लेकर 2019 के खूनी नवंबर तक खामेनेई के आदेश पर सड़कों को प्रदर्शनकारियों के खून से लाल कर दिया गया। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद जब ईरान की बेटियों ने अपने बाल काटे और हिजाब जलाए, तब भी खामेनेई ने नरमी के बजाय दमन का रास्ता चुना और सैकड़ों युवाओं को फांसी के फंदे पर लटका दिया। लेकिन सत्ता का यह अभेद्य किला भी एक दिन ढहना ही था। दशकों तक खौफ और नियंत्रण की राजनीति करने वाले खामेनेई का अंत बेहद दर्दनाक और नाटकीय रहा। 28 फरवरी 2026 को तेहरान के उनके सुरक्षित परिसर पर एक भीषण हमला हुआ। जिस शख्स ने करोड़ों लोगों की नियति तय की थी, वह खुद नियति के इस वार को नहीं टाल सके। 1 मार्च 2026 की सुबह जब सरकारी टीवी पर उनके निधन की घोषणा हुई, तो दुनिया ने देखा कि एक साधारण मदरसे से शुरू हुआ यह सफर सत्ता के शिखर से होता हुआ एक विनाशकारी मोड़ पर आकर खत्म हुआ। इतिहास ने उन्हें एक ऐसे शासक के रूप में दर्ज किया जिसने अपनी सल्तनत तो बचा ली, पर अपनी ही जनता का भरोसा हमेशा के लिए खो दिया।